हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वासु आर्ट। देखिए, हम हल्टर नेक की पार्ट 1 में कटिंग देखे हैं और अब मैं इसकी स्टिचिंग आपको बताऊंगी और डीप बताऊंगी स्टिचिंग कैसे कॉलर कट करनी है, कैसे कॉलर लगानी है, देखिए कैसे बॉर्डर अटैच करना है, ये सब मैं बताऊंगी आपको। देखिए, स्टिचिंग करना भी बहुत बड़ी बात है, कटिंग भी मैन है और स्टिचिंग भी मैन है। मैं दोनों को मैन समझती हूँ और बॉडी मेजरमेंट से ही समझती हूँ। देखिए, मैंने ये आउटलाइन कर दी, यानी कि कच्चा कर दिया मैंने इसको। मैन फैब्रिक है और अस्तर है मेरा, यानी कि आप चाहे फेवी ग्लू से आप कर सकते हो, चिपका के और फिनिशिंग कर सकते हो। मैंने सबकी फिनिशिंग कर ली है। देखिए, आप किसी से भी कर सकते हो, आप सिलाई मार के कर सकते हो, आयरन करके। तो मैं आयरन को भी मैन समझती हूँ। और देखिए, ये मैंने जो नेक कट किया था, तो ये मैंने पेपर पेस्टिंग नहीं है, ये धोती पेस्टिंग बोलते हैं इसको। कॉलर में मैं इसी को यूज करती हूँ, ये थोड़ी सॉफ्ट रहती है। और जितना यहाँ पे मार्क है उतना ही मैं 3.25 के करीब ये हमारा मार्क है, तो उतना ही मैं निशान लगा दूँगी और स्ट्रेट कर दूँगी। तो मैं यहीं से इसमें सीधी लाइन खींच दूँगी। ये देखिए 3.25 इंच पे। ध्यान से देखना, यहीं से हमारी कॉलर कट होगी और यहाँ से जितना भी मार्जिन है उतना मैं 0.3 छोड़ के और उसको उतना ही ले लूँगी। आप हाफ इंच भी छोड़ सकते हो, उतना ही कम इस पेस्टिंग पे कट करना है। एक निशान लगा दूँगी मैं। देखिए, पूरा मैंने लिया है और हाफ इंच में लेस करती चली जा रही हूँ। इंची टेप की तरफ देखिए आप, मैं हाफ इंच लेस करती, जितना है उस पर आप ले लीजिए और हाफ इंच इसमें लेस करते चले जाइए। तो आपको माइनस प्लस भी नहीं करना चाहेगा, फालतू दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। जितना हमने मेजर किया फटाफट हाफ इंच कम कर दिया। ये हमारी लाइन बन गई, थोड़ी सी तिरछी लाइन है और आप यहाँ से आप 1 इंच लोगे, क्योंकि नेक हम बनाएंगे वो 1 इंच पे ही बनाएंगे। पूरे राउंड पे हम 1 इंच ही लेंगे और वो जो हमने लिया है वो हमारी कॉलर है। तो बहुत फिनिशिंग से ये कट करना है। देखिए, कहीं से भी हिलना नहीं चाहिए और पिन अप बीच में कर लीजिए आप, ताकि हमारा कपड़ा हिले नहीं। और यहीं से हम इसको डार्क कर लेंगे। देखिए, जो हल्टर नेक में है ना, सबसे मेन यही है कॉलर कैसे अटैच किया जाता है। बाकी तो जैसा आप प्रिंसेस कट पे बनाओ, चाहे 4 डॉट पे बनाओ, किसी पे भी बनाओ, लेकिन मेन है ये नेक। ये नेक देखिए ऐसे आएगा इसके ऊपर। लेकिन इससे पहले मैं इसमें देखिए जो अस्तर है उस पे मैंने चिपकाया है। और मैं फिर बता रही हूँ, ये वो वाली पेस्टिंग नहीं है, पेपर पेस्टिंग नहीं है। पेपर पेस्टिंग इतनी गफ़ नहीं रहती है और इतनी मजबूत भी नहीं रहती है। ये मैंने धोती पेस्टिंग ली है। ये जो कॉलर लोग हम लगाते हैं शर्ट कॉलर में, उससे थोड़ी सी हल्की आती है, ये बड़ी अच्छी रहती है और यही मैंने यूज किया है इसके अंदर। अब देखिए, मैं कट कर दूँगी और इसको मैं मोड़ लूँगी। एक किस्म से हम जो नेक बनाते हैं उसी हिसाब से हमें बनाना है। बस हाफ इंच मैंने बताया था, वो आपको माइनस करना है, क्योंकि हम बाद में कॉलर अटैच करेंगे। तब देखिए, आपको मैं बताऊंगी वो हाफ इंच हमने क्यों माइनस किया है। तो ये देखिए, हम फोल्ड कर लेंगे इसको, बहुत फिनिशिंग से फोल्ड करेंगे। कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, हमारा एक जैसे दोनों तरफ से होने चाहिए। और ये फ्रंट है, तो ये फ्रंट के हिसाब से ही हम करेंगे। अभी देखिए, नेक बन गया। अब हमने जो करना था वो कर लिया। अब सबसे पहले मैं हमेशा बैक ही रेडी करती हूँ। मैं कभी भी फ्रंट या कुछ और नहीं करती, मैं बैक ही पार्ट पहले रेडी करूँगी, उसके बाद मैं फ्रंट करती हूँ। तो मैंने कॉलर का मेजरमेंट लेना बता दिया और आपको नेक रेडी करना बता दिया। अब मैं इसमें डाट लगाऊँगी सबसे पहले। तो ये मैंने हाफ इंच यानी कि 1 इंच की मैंने डाट ली है, उस डाट को मैं लगाऊंगी। और 2 सिलाई मैं हमेशा लगाती हूँ डाट में। देखिए, नेल्स की सहायता से मैंने इसको सीधा कर दिया है। कोई भी आप देखोगे, कटिंग और स्टिचिंग दोनों मैन है। देखिए, मैं डाट भी अगर मेजर कर रही हूँ तो मेजरमेंट से ही मैं डाट लगा रही हूँ, उसमें कम ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने बॉडी मेजरमेंट से बनाया है। तो उसमें थोड़ा सा भी 0.12 करोगे तो आप सीधा 1 इंच पे या हाफ इंच पे ही लेस जाएगा वो। तो इसीलिए आप ध्यान से करो। ये 1.5 से 2 इंच की पट्टी आप ले सकते हो। मैं लोअर पट्टी ज़रूर लगाती हूँ ब्लाउज़ में, और आप भी लगाओ, क्योंकि लोअर पट्टी से क्या है ना, ये हमारा ब्लाउज़ उठता नहीं है। और जितनी हमें चाहिए उतनी पट्टी हम ले लेंगे,
यानी कि जितनी हमें मोड़नी है, चाहे 1.25 इंच की मोड़ो, चाहे आप 1.5 इंच की मोड़ सकते हो। और यहाँ से किनारी थी तो मैं थोड़ा कट कर देती हूँ। किनारी कई बार हमारी खड़ी रह जाती है और कपड़े को भी खींचने लग जाती है, तो वहाँ से हम थोड़ा सा कट कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लाइनिंग का ही कपड़ा है। अब देखिए हमारा ऐसे करके हमने डाट लगा ली और लोअर पट्टी लगा ली, हमारा बैक पार्ट लगभग रेडी हो गया। अभी सबसे पहले हम बैक रेडी करेंगे। ये देखिए नोचेस लगा देंगे, जो हमारा शोल्डर था उसका, और एक हम सेंटर में नोचेस लगा देंगे, क्योंकि ये तीनों निशान जो है हमारे बाद में कॉलर के टाइम पे काम आएंगे। अब देखिए जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसकी हम सबसे पहले डाट लगाएंगे। उससे पहले हम एक बार गला कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम डाट लगाते हैं। डाट लगाने से पहले हम गला सेट कर लेते हैं, क्योंकि डाट लगने के बाद कपड़ा थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, तो उसमें हम सेट नहीं कर पाएंगे। कर भी सकते हो आप, लेकिन जो फिनिशिंग है वो ही आप करो। सबसे पहले हम देखिए नेक पे जो भी जैसे हमने बनाया है वैसे हम पिन अप कर लेंगे, और बिल्कुल हम 1/4 इंच की मार्जिन से हम स्टिच कर लेंगे, और पिन हम हटाते चले जाएंगे। ये देखिए, तो हम फिनिशिंग से ये देखिए लगाएंगे 1/4 इंच की मार्जिन से स्टिचिंग कर ली हमने। ये देखिए हाल्टर नेक में हम सबसे पहले ये फ्रंट की मैं बात कर रही हूँ, सबसे पहले हम ये नेक रेडी करेंगे और छोटी छोटी हम नोचेस लगा देंगे। फिर एक हम टॉप स्टिच लगा देंगे लाइनिंग की तरफ, यानी कि जो हमने पेस्टिंग लगाई है, धोती पेस्टिंग जिसको बोलते हैं, उसकी तरफ हम बिल्कुल टॉप स्टिच लगा देंगे। ये हमने टॉप स्टिच क्योंकि पलटी करने के लिए हमें ये बहुत आसानी से पलटी हो जाएगी। और फिनिशिंग से हमने ये मोटी चाल करके अब देखिए टॉप स्टिच, इसके ऊपर हम सेंटर में भी स्टिच लगा सकते हैं, क्योंकि ये तो हमने हुदेड़ना ही है और हम बाकी में तुरपन करेंगे। एक बार हम सारे में लगा रहे हैं, फिर ये जो कॉलर है वहाँ से हम निकाल लेंगे स्टिचिंग और बाद में सेट कर लेंगे। देखिए ये एक्स्ट्रा था तो वो हमने कट कर दिया। ऐसे ही हम दूसरे को भी बना लेंगे। कितनी फिनिशिंग से हमारा ये नेक रेडी हो गया है। अब हम इसको भी ऐसे ही कर लेंगे, वही 1/4 इंच की स्टिचिंग, और वैसे की वैसे ही हम बीच में पिन अप करके इसको कट करके स्टिचिंग करके बीच में छोटे छोटे नोचेस लगाएंगे और इसको पलटी कर लेंगे। जैसे हमने उसमें किया है इसको भी हमने वैसे ही किया है। देखिए हमारा नेक कितनी फिनिशिंग से बन गया, लग रहा है कि ऐसे कटिंग भी ऐसी ही थी और फिनिशिंग भी वैसी है। अब हम जहाँ डाट लगाएंगे, देखिए कटिंग में मैंने सब क्लियर किया है, जहाँ डाट लगाए वहीं पे मैं नोचेस लगा दूंगी। नोचेस मैं इसलिए लगाती हूँ कि हम कट से कट मिला के फटाफट डाट क्रिएट कर देंगे। ये देखिए हम कट से कट, ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाने की वो पड़ेगी, और हम यहाँ पे भी कट से कट मिलाया फटाफट की यहाँ है दोनों तरफ, क्योंकि लाइनिंग में हमारा कट रहता है और हमें मेन फैब्रिक में कट नहीं रहता है। इसी के लिए मैं दोनों में कट कर देती हूँ और इक्वल डाट दी जाती है। जैसे आर्म होल की ये डाट है, ये कट टू कट मिलाना है, फटाफट डाट हमारी क्रिएट हो जाएगी। ऐसे करके मेरी चारों डाट क्लियर हो गई हैं। ऐसे ही मैं दूसरे पार्ट में भी लगा लूँगी। देखिए चारों 4 डाट ब्लाउज है, ये चारों डाट मेरी क्लियर हो गई हैं दोनों पार्ट में। अब मैं बेल्ट लगाऊंगी, तो बेल्ट में हमेशा 3 पीसेज में बेल्ट लगाती हूँ। ये मैंने हर वीडियो में बताया, मेरी पीछे वीडियो में भी आप देख सकते हो। ये मैंने मैन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों के साथ पलटी किया हुआ है, और मैं कपड़ा कम पड़ गया था तो मैं इस कलर के पीछे में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मैन के साथ तो मैंने पलटी किया है, और ये पीछे में इसके साथ में मैं इसको लगाऊंगी। सेंटर में मेरा मैन पार्ट है, और दोनों तरफ नीचे और ऊपर मेरी बेल्ट है। तो ऐसे आप भी लगा सकते हो। ये सबसे आसान तरीका है बेल्ट लगाने का। देखिए लेकिन 3 पीसेस की जो बेल्ट आपने पहनी है या पहन के आप देख सकते हो, इतनी लाजवाब फिटिंग आती है इसकी, एकदम सपोर्ट करती है ये हर चीज़ को। और चेस्ट के नीचे तो ये बहुत फिट बैठती है। अगर आप बॉडी मेजरमेंट से आप बना रहे हो तो 3 पीसेस की बेल्ट प्लीज़ आप लगा के और पहन के फील करके देखिए, क्योंकि कोई भी ब्लाउज आप दूसरे का बनाने से पहले अपना खुद का बनाओ, ताकि आपको अच्छाई और बुराई दोनों पता चले, और कैसे आप बना रहे हो, कैसे पहने हो, पहले भी पहने हो और आप फिर बना के इस टाइप से पहनोगे तो आपको कितना अंतर आता है। लेकिन आप दूसरे का बना के समझ नहीं पाओगे। आप अपना ही बॉडी मेजरमेंट लो और अपने ही आप कटिंग करो, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला या आप कोई भी आप फरमा कुछ भी आपके बॉडी मेजरमेंट से अधिक काम का कोई नहीं है। अब मैं नीचे से इसको धीरे धीरे फोल्ड कर दूंगी। एक तरफ से तो हमारा फोल्ड है दो पीस, और नीचे से जो हमने लाइनिंग का एक और पीस ग्रीन लिया था उसको मैं फोल्ड कर दूंगी,
क्योंकि ये मैंने हाफ इंच पलटी करके बनाया था और ये मेरा इसके साथ में फोल्ड है, तो ये तीनों पार्ट मेरे देखना तीनों पीसीज मेरे अटैच हो गए हैं। ये अच्छे से मेरा धागा निकल गया था तो मैंने उसको सेट करते हुए इसको निकाल लिया है। अभी देखिए कितनी सुंदर तरीके से हमने बेल्ट रेडी कर ली है, 4 डार्ट रेडी कर ली है, नेक रेडी कर लिया है। आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो पहले कोई कुछ कभी बाजू कर ली कभी कुछ कर ली तो आपका सिलाई में मन भी नहीं लगेगा। आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, पहले बैक पार्ट कीजिए फिर आप कीजिए फ्रंट पार्ट। अभी देखिए मैं आपको हुक और आई की पट्टी लगाना सिखा रही हूँ। 3 से 4 इंच की आप ले सकते हो और ये 2 से 2.5 इंच आप ले सकते हो हुक की पट्टी। इसमें आपको ये नहीं रहेगा कि मुझे फिक्स ही लेनी है, क्योंकि मैं देखना अभी बता दूंगी। देखो जितनी मुझे पट्टी चाहिए 2 या 2.5 इंच की जितनी भी पट्टी चाहिए उतनी मैं ले लूँगी और बाकी कपड़ा मैं यहीं की यहीं कट कर दूँगी, देखो आपके सामने। इसीलिए मैं जो भी काम करती हूँ मैं हमेशा मेजरमेंट के अनुसार करती हूँ और इस टाइप से मैं है ना दिमाग मेजरमेंट में मैं नहीं लगाती हूँ। देखिए पट्टी में जैसे अब यहाँ से हमारा गला रेडी था और नीचे से भी हमारा रेडी है, क्योंकि हमने अभी पट्टी क्लोज की है। तो दोनों को हम कैसे करेंगे, उल्टी साइड करके हम दोनों तरफ से क्लोज कर देंगे। और इसको देखो सेंटर से मोड़ा था, अब हम राइट में भी इसको सेंटर से मोड़ के देखो सीधा कर लेंगे। कितनी आसान तरीके से हमारी दोनों तरफ से फिनिशिंग हो गई। और सेंटर में अब हम आई की पट्टी में 2 सिलाई लगा लेंगे। अभी एक मैन टॉप स्टिच लगाएंगे और फिर एक पैर के अंतराल में लगाएंगे, यानी कि 1 फुट के अंतराल में लगाएंगे। अब दूसरी स्टिचिंग भी इसके साथ में ही हम लगा लेंगे, क्योंकि हुक और आई की पट्टी एकदम फिनिशिंग से होनी चाहिए, किसी की भी छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब हम हुक की पट्टी भी देखिए जितनी अच्छी हमारी आई की पट्टी लगी है वैसे ही हम हुक की भी लगाएंगे। ये देखिए 2-2.5 इंच का लिया, अब हमें 1 सवा 1 इंच का कपड़ा हमें चाहिए, उतना हम रख लेंगे, बाकी हम फोल्ड कर देंगे। और फोल्ड किया हुआ कपड़ा हम बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। मैं हर वीडियो स्टिचिंग वाली मेरी वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा कपड़ा कहीं नहीं रखना है, न एक्स्ट्रा मार्जिन रखनी है। जितनी मार्जिन मुझे चाहिए उतनी मैं रखती हूँ, बाकी कट कर देती हूँ। देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी हुक और आई की पट्टी लग गई है। अभी देखिए दोनों को ऊपर नीचे करेंगे और बिल्कुल इक्वल हमारी ये हुक आई की पट्टी लगी है। ऐसे ही आप लगाओगी तो कभी कंप्लेंट नहीं आएगी और न ही ऑल्ट्रेशन का कोई कारण बनेगा। और आप खुद पहन के देखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि क्या होता है। अभी देखिए जो हमने बैक पार्ट पहले से रेडी कर रखा है, अब हम इसमें फ्रंट पार्ट रख के शोल्डर अटैच करेंगे। जो मैं बता रही थी आपको, जो लोग गलती करते हैं कि हल्टर नेक तो बना लेते लेकिन उसको कैसे करें। ये देखिए हम तिरछा जो कट कर रहे हैं वो शोल्डर में जहाँ हमने नोचिस लगाई थी वहीं से हमने हल्का सा कट कर लिया। क्यों किया कट, कि ये हमारी कॉलर आसानी से टर्न हो सके, यानी कि मुड़ सके, इसीलिए किया। देखिए हम ये शोल्डर जॉइंट करेंगे, जहाँ तक हमने पॉइंट पे निशान लगाया था वहाँ तक हम सिलाई कर लेंगे और इसी को हम निकाल लेंगे। देखिए धीरे धीरे मैं बता रही हूँ आपको, बिल्कुल क्लियर कर दूँगी कि देखिए इधर से ये ऐसे मुड़ जाएगी क्योंकि मैंने कट कर चुकी हूँ मैं। अब हम इस कट को छोड़ देंगे, वहीं की वहीं दूसरी साइड का हम कट कर लेंगे। और इसी में से देखिए हमने फिर मैंने डार्क किया है जो निशान जो मैंने आपको दिखाया था फर्स्ट में भी। अब यहाँ से मैं बिल्कुल शोल्डर को अटैच कर लूँगी। मेरा धागा निकल गया है वो मैं डाल रही हूँ और ये देखिए मैंने शोल्डर अटैच कर लिया। 1/2 इंच की मार्जिन से आप कर सकते, 0.3 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। और जहाँ से देखिए ये हमने जो पट्टी रखी थी एक्स्ट्रा जो हाफ इंच वो ही है ये, और उसी को हम देखिए पहले इसका सेंटर ले लेंगे। जो जितना बीच में बच गया ना हमारा, जिस पे कॉलर अटैच करेंगे उसका हमने सेंटर ले लिया। ये देखिए सेंटर पे निशान कर लिया। अब जितनी हमारी पट्टी बची थी और जो मैंने फर्स्ट में नेक के ऊपर सिलाई लगाई थी, मैंने बोला था बाद में हम इस सिलाई को निकाल लेंगे। अब यहाँ से हमने जितनी फोल्ड की है उतनी पे निशान लगा लेंगे और जहाँ निशान लगाया है उतनी ही हम सिलाई करेंगे। देखिए हम सीधा लेके आएंगे और जहाँ हमारा सेंटर है वहीं तक हम लेके आएंगे इसको। ये देखिए वहीं तक हम लेके आएंगे और वहीं उसको रोक देंगे। अब हम दूसरी साइड से भी ऐसे ही करेंगे। देखिए यहीं से हम लेंगे इसको और पीछे की तरफ करेंगे और अब हम इसको जो कट किया था कोना उसको अच्छे से सेट करते हुए और हम इसको
जहाँ से हमने रोका था देखिए नेक पे, इस पे भी सिलाई थी, क्योंकि हम जो फर्स्ट में ही नेक बना रहे थे उसके ऊपर मैंने सिलाई मोटी चाल करके की थी, वो मैं निकाल दूँगी। और जितना मैंने पट्टी एक्स्ट्रा हाफ इंच, उसमें भी बोला था मैंने हाफ इंच कम बुकरम में ही लेना है, तो वो मैंने हाफ इंच कम ही लिया था। तो हाफ इंच हमारा ये कॉलर मोड़ने के काम आएगी, और उसी हाफ इंच पे हम देखना स्टिच कर रहे हैं। देखिए कॉलर तो हमारी ऊपर की तरफ है और उसी हाफ इंच पे हम स्टिच कर रहे हैं। ये हम इधर से स्टिच करते हुए और सीधा हम शोल्डर की तरफ लेके आ जाएंगे। ये देखिए हमारी ये कॉलर अटैच हो गई है। अब हम देखिए जहाँ से हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर देंगे, उससे पहले हम सिलाई लगाएंगे। तो सेंटर में हम देखिए सबसे पहले सिलाई लगाएंगे, जहाँ से हमारा ख़त्म हो रहा है वहाँ से हम सीधी सिलाई लगाएंगे। ये हमारी कॉलर है और एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर देंगे, और बीच में से हम देखिए खोल के इसको हाफ इधर करके और मार्जिन कर लेंगे। देखिए एक सिलाई और लगा देंगे। अब हम इसको खोलेंगे, खोल के अच्छे से, या तो नेल्स से करोगे आप या आप नाखून मारोगे। ये देखिए खोल के मैं नाखून से सेट कर लिया है ये। और अब इसको मैं क्या करूँगी, इसको जो मैंने दोनों तरफ किया है उसी पे एक सिलाई लगा दूँगी। और अब इधर जो कपड़ा है, ये मैंने जो सिलाई की है उसी को अंदर की तरफ ले लूँगी, और जैसे कैसे हम कॉलर मोड़ते हैं इसमें नेल्स लगा लेंगे। और इसको देखो मैं अंदर की तरफ फोल्ड करके, और इसमें आप स्टिचिंग भी लगा सकते हो। अब ये हम अंदर की तरफ सेट कर लेंगे और कॉलर हमारी ऊपर से आएगी। तो ये देखिए इसके ऊपर हम बस इतनी जो हमने पीछे से सेट करते हुए देखिए सेंटर में सेट कर लिया, और जहाँ हमने निशान लगाया था ये देखिए यहाँ पे शोल्डर का जो एंड हुआ था वहाँ पे निशान लगाया था, वहाँ से और यहाँ तक बस मैं स्टिच करूँगी। यहाँ से और यहाँ तक का स्टिच करना है, बाकी तो हमें तुरपन करनी है। देखो मैं जहाँ हाथ लगा रही हूँ, जहाँ शोल्डर मुड़ता है फ्रंट पार्ट की तरफ, वहाँ से लॉक करके और इसको आसानी से हम स्टिच कर लेंगे। और स्टिच भी अच्छे तरीके से करेंगे ताकि हमारा जो ऊपर है वो न दिखे। कैसे हम कॉलर अटैच करते हैं वैसे कि वैसे इसमें यहाँ तक कॉलर अटैच करनी है, इसी कपड़े के थ्रू। जो हमने 3.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा जो लिया था उसी से हम ये कॉलर बना रहे हैं, और बाकी हम देखिए तुरपन कर लेंगे, वहीं से हम निकाल देंगे। बस यही हेल्टर नेक है। लोग बहुत हार्ड मानते हैं इसको, बहुत टफ़ मानते हैं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बस इसको सोचना और देखना है, और आप अपने अकॉर्डिंग बनाओगे। देखिए कितनी सुंदर तरीके से मैंने ये तुरपन भी कर दी है, और ये देखिए आयरन नहीं की है अभी मैंने, और कितने अच्छे तरीके से ये देखिए हमारी 4 डाट भी हो गई है। और अब हम इसमें नेक भी बन गया है। अब हम इसमें बाजू लगाएंगे। देखिए हमारा ये मैंने पेपर रख के दिखाया इसलिए आपको है, जो आपको फिनिशिंग समझ में आ सके कि कितनी सुंदर तरीके से ये फिनिशिंग है, इसीलिए मैंने इसके अंदर पेपर रख के आपको दिखाया है। नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं था इसको पेपर रख के दिखाने का, ताकि आपको दिखे अच्छे से। ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारी कटिंग वाला फ्रंट पार्ट है। दोनों फ्रंट को मिलाएंगे और हम एक कोने से पकड़ के, या तो पहले हम मेजरमेंट कर लेंगे। पूरी बाजू हमारी लगभग इक्वल आती है, क्योंकि हम बॉडी मेजरमेंट से तो बनाना ही रहता है। लेकिन आप कैसे ले रहे हो, आप कम से कम बॉडी मेजरमेंट 10 पार्ट लोगे। आप मिरर के सामने खड़े होके लो, चाहे आप दूसरे की हेल्प से लेके लो, लेकिन आप पहले अपना ब्लाउज बनाओ, अपनी फिटिंग देखो, अपनी फिनिशिंग देखो, उसके बाद आप दूसरे का किसी का भी ब्लाउज बनाओगे। सबसे पहले आसपास जितने भी लोग हैं उनका बॉडी मेजरमेंट लेके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने बॉडी मेजरमेंट में कितना डिफरेंस होता है। क्योंकि एक जैसे होते हैं बॉडी मेजरमेंट, जैसे 38 चेस्ट के लोग बहुत मिलेंगे आपको, बहुत लेडीज़ मिलेंगी, लेकिन उनके शोल्डर एक जैसे नहीं हैं, उनके आर्म होल एक जैसे नहीं है, और उनकी वेस्ट एक जैसी नहीं है। तो ये सब हमारा क्या है, बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप बनाओगे तो आपको पता लग जाएगा कैसे क्या बनाना है। ये मैंने देखिए बाजू आपके सामने अटैच कर दी है। अब मैं क्या करूँगी, आर्म होल वाली देखिए जो हमारी सिलाई है वहीं पे पिनअप कर दूँगी, क्योंकि फ़िटिंग मैं दे रही हूँ इसमें। एक हम बाजू पे फिट कर देंगे ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर न हो और हमें फ़िटिंग करने में कोई परेशानी न हो। ये हमारी जितनी गोलाई है उतनी हम उस पर मार्क कर देंगे और इसको हम स्ट्रेट मिला देंगे, क्योंकि हम फर्स्ट में ही फिटिंग स्टार्ट कर देते हैं। जो आपने कटिंग वीडियो देखी है, नहीं देखी है तो आप पार्ट 1 में देख सकते हो, क्योंकि
जितनी मैं कटिंग में फिटिंग फर्स्ट में ही यूज कर लेती हूँ, बस फिर मैं वेस्ट का ही मेजर करके उसको मैं ऑल्ट्रेशन करती हूँ, यानी कि सिलाई करती हूँ, बाकी नहीं। मेरा एकदम परफेक्ट जाता है और यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये देखिए 33 चेस्ट वेस्ट है मेरी और ये 33 वेस्ट ही आ गई है। देखिए कितनी फिनिशिंग से ये नेक मेरा बना है और कॉलर लगी है और बाजू लगी है। देखिए ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक व कमेंट कीजिए आपको समझ कैसी आई, क्योंकि मुझे फिनिशिंग चाहिए और आयरन के बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। आयरन हमेशा कपड़े को देखिए एक अच्छा लुक देती है। आप फिनिशिंग से बनाओगे बट आयरन दोगे तो